Hello everyone, welcome to the online course of Ultimate English Language Mastery. Today we are going to study a new topic which is dealing with unpleasantries. Unpleasantness का meaning होता है अप्रिय. First is when someone is conceited or vain. Conceited का meaning होता है अकड़ और vain का meaning होता है खराब होना. तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं You are so vain और यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ, मतलब आप हमेशा खुद के ही बारे में सोचते हो. और यू थिंक यू आर प्रिटी स्मार्ट डोंट यू, मतलब आपको लगता है आप बहुत स्मार्ट हो, है ना. और यू थिंक यू आर सो स्मार्ट, यू थिंक यू आर सो बिग. या आप ऐसे भी बोल सकते हैं यू लव द साउंड ऑफ योर ओन वॉइस, मतलब आपको आपकी ही बात सुनना पसंद है. यू जस्ट लाइक टू हियर योर सेल्फ टॉक और यू टॉक जस्ट टू हियर योर सेल्फ स्पीक, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. और यू थिंक द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड यू, मतलब आपको लगता है कि सारी दुनिया आपके ही इर्द गिर्द घूम रही है. और आप ऐसे भी बोल सकते हो द वर्ल्ड डजंट रिवॉल्व अराउंड यू. और यू आर ऑल रैप्ड अप इन योर सेल्फ, मतलब आप हमेशा खुद में ही व्यस्त रहते हो. या आप ऐसे भी बोल सकते हैं ऑल यू थिंक अबाउट इज़ योर सेल्फ. सेकेंड इज़ when someone is overbearing. overbearing का मीनिंग होता है घमंडी इंसान. तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं Who died and made you king, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. और know it all. Who do you think you are, मतलब आपको क्या लगता है आप कौन हो. और you think you are so smart. या आप ऐसे भी बोल सकते हैं What makes you so special. और डोंट ब्रेक योर आर्म पैटिंग योर सेल्फ ऑन द बैक, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. थर्ड इज़ when someone has been insolent or rude and you have to give a shocked response, मतलब जब भी किसी ने आपसे अशिष्टता से बात की तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं You have got a lot of nerve और You have got a lot of gall, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. या the very idea और How dare you, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. या हाउ कुड यू से सच अ थिंग, हाउ कुड यू डू सच अ थिंग, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. और सिंपली आई बेग योर पार्डन, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. थर्ड इज़ व्हेन समवन हैज़ बीन इंसोलेंट और रूड एंड यू हैव टू गिव अ फर्म रिस्पॉन्स, मतलब जब भी किसी ने आपके साथ में एक अशिष्टता का व्यवहार किया है एंड आपको एक फर्म रिस्पॉन्स उनको देना है, तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं डोंट गेट स्मार्ट विथ मी, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. और डोंट टॉक बैक टू मी, ऐसे भी आप बोल सकते हो. या वॉच योर सेल्फ, वॉच इट, वॉच आउट, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं. सिक्स्थ इज when someone has been insolent or rude and you have to give a rude response to him, so you can simply say oh a smart mouth. या आप ऐसे भी बोल सकते हैं wipe that grin off your face और wipe that smirk off your face, ऐसे आप बोल सकते हैं. सेवेंथ इज़ एनकरेजिंग अ टिमिड पर्सन. टिमिड का मीनिंग होता है डरपोक इंसान. तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं शो अ लिटिल रिजॉल्व और शो सम करेज, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. शो सम स्पाइन और डोंट बी सो स्पाइनलेस, ऐसे आप बोल सकते हैं. सेवेंथ इज़ व्हेन समवन आर्ग्यूज टू मच, यू कैन सिंपली से डोंट कॉन्ट्राडिक्ट मी और यू सी एवरीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट. या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इफ़ आई सेड इट वॉज ब्लैक यू हैड से इट वॉज वाइट, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. और दैट्स एज डिफरेंट एज डे एंड नाइट, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. और इट्स एप्पल एंड ऑरेंजेस और यू आर जस्ट बीइंग कॉन्ट्रेरी, यू आर जस्ट डिसएग्रीइंग टू डिसएग्री. या आप ऐसे भी बोल सकते हैं यू आर जस्ट आर्ग्यूइंग फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूइंग और यू जस्ट लाइक टू हियर योर सेल्फ टॉक, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. एट्थ इज़ when someone is being annoying. annoying का मीनिंग होता है परेशान करना. तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं would you stop that और could you please stop doing that, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. और you are really trying my patience, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. और that's really annoying, that's really irritating और that's really bothersome. या आप ऐसे भी बोल सकते हैं that's really bothering me. Ninth is when someone is very annoying or hurtful.
मतलब जब भी कोई आपको बहुत हर्ट करता है तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. वाई डोंट यू रब योर अ लिटिल सॉल्ट इन द वुंड, और वाई डोंट यू ट्विस्ट द नाइफ इन माई बैक, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. और यू हैड ट्राई द पेशेंस ऑफ अ सेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं. और यू आर ड्राइविंग मी अप अ वॉल, और यू आर पुशिंग माई बटन्स, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. 10th इज़ गेटिंग समवन टू स्टॉप डूइंग समथिंग. मतलब जब भी कोई ऐसा इंसान कुछ कर रहा है जो आपको बुरा लग रहा है और आपको बताना है कि आप इसको यहीं पे स्टॉप कर दो, तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. मस्ट यू डू दैट, और मस्ट यू कंटिन्यू टू डू दैट, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. और स्टॉप बॉदरिंग मी, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं गिव इट अ रेस्ट, और नॉक इट ऑफ, कट इट आउट, या इनफ ऑलरेडी, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. 11th इज़ आस्किंग टू बी लेफ्ट अलोन. मतलब जब भी आप अकेले रहना चाहते हैं तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. लेट मी बी, लेट मी अलोन, लीव मी बी, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. और प्लीज़ गो अवे, प्लीज़ लीव मी अलोन, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. और आई एम आस्किंग यू टू लीव मी अलोन, आई जस्ट वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. 12th इज़ डिस्क्राइबिंग अ बॉदरसम पर्सन. मतलब जब भी कोई इंसान आपको बहुत परेशान कर रहा है और आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. यू आर अ पेन इन द नेक, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. और यू आर अ रॉयल पेन, यू आर अ पेन, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं ही ग्रेट्स ऑन मी, और ही गेट्स ऑन माई नर्व, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं. 13th इज़ व्हेन समवन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग. जब भी किसी ने कोई गलत चीज़ की है एंड आपको पोलाइट वे में उनको बताना है तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. हाउ कुड यू डू सच अ सिली थिंग, हाउ कुड यू डू सच अ थिंग, और व्हाट कुड यू हैव बीन थिंकिंग, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट पजेस्ड यू डू दैट, और व्हाट गॉट इनटू यू, आई होप यू आर सॉरी, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. When will you ever learn, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. 14th is when someone has done something wrong and you are saying it in an amazed way, then you can simply say, are you out of your mind, are you crazy, have you taken leave of your senses, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं I can't believe you embarrassed me like that, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. और you have got another thing coming. 15th is when someone has done something wrong and you are saying it in a sarcastic way, then you can say, are you happy, are you satisfied, I hope you are happy, I hope you are satisfied, aren't you proud of yourself, I hope you are proud of yourself, ऐसे आप बोल सकते हैं. 16th is when someone makes an unwelcome intervention. मतलब बिना पूछे जब भी कोई कुछ बोलता है आपको तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. हु आस्क्ड यू, और हु आस्क्ड योर ओपिनियन, और व्हेन आई वांट योर ओपिनियन आई विल आस्क फॉर इट, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. और हु इनवाइटेड यू, यू आर नॉट इनवाइटेड, यू आर नॉट वेलकम हियर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. और वी डोंट वांट योर काइंड अराउंड हियर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. 17th इज़ टेलिंग समवन टू स्टे अवे और कीप आउट. मतलब जब भी आपको दूसरे को ये बोलना है कि आप बीच में ना बोले तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. कीप आउट, और मेंबर्स ओनली, एम्प्लॉयज़ ओनली, नो एडमिटेंस, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. और दीज प्रीमाइसेस आर फॉर द यूज़ ऑफ मेंबर्स एंड गेस्ट ओनली. 18th इज़ आस्किंग समवन्स इंटेंशंस. मतलब हमें ये पूछना है कि आप किस लिए ये चीज़ बोल रहे हैं, तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. यू गॉट अ प्रॉब्लम, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, वेर यू टॉकिंग टू मी, और आर यू ट्राइंग टू स्टार्ट समथिंग, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. 19th इज़ स्टार्टिंग अ फाइट. जब भी आपको झगड़ा स्टार्ट करना होगा तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. डू यू वॉन्ट टू स्टेप आउटसाइड, और वुड यू लाइक टू स्टेप आउटसाइड, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. वॉन्ट टू मेक समथिंग ऑफ इट, केयर टू मेक समथिंग ऑफ इट, ऐसे भी आप बोल सकते हैं.
20 इज़ आस्किंग समवन टू लीव योर प्रॉपर्टी अलोन, मतलब जब भी कोई दूसरा इंसान आपकी चीज़ को हाथ लगा रहा है या ले रहा है तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं हैंड्स ऑफ, एक्सक्यूज़ मी दैट्स माइन, और डिड आई से यू कुड टच दैट, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं लुक विथ योर आइज़ नॉट योर हैंड्स, और इफ़ यू ब्रेक इट यू पे फॉर इट, इफ़ यू ब्रेक इट यू हैव बॉट इट, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। 21 इज़ आस्किंग समवन टू स्टे आउट ऑफ योर अफेयर्स, मतलब जब आपको ये बोलना है कि आप मेरी चीज़ों से या मेरी बातों से दूर रहें तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं दैट्स नन ऑफ योर अफेयर, और कीप योर नोज आउट ऑफ माई बिजनेस, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। 22 इज़ व्हेन समवन इज़ harassing you and you have to respond in an angry and direct way, then you can simply say get off my back और get off it, come off it, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। 22nd is when someone is harassing you and you have to respond in a rude way, then you can simply say nuts to you, screw you, up yours, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। 23rd is when someone is presumptuous, presumptuous का मीनिंग होता है अभिमान, तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं why would you ask such a thing, how could you say such a thing, what right do you have to say that, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं who gave you the right, where do you come off saying that, और well I never, ऐसे आप बोल सकते हैं। 24th is when someone has underestimated your intelligence, मतलब जब कोई आपकी होशियारी समझ नहीं पाता है तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं हाउ डम डू यू थिंक आई एम, और डू यू थिंक आई वॉज बॉर्न येस्टरडे, हु डू यू थिंक यू आर किडिंग, और हु डू यू थिंक यू आर टॉकिंग टू, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। 25th is when someone interrupts with an opinion, मतलब जब भी कोई दूसरा इंसान आपके मैटर में कूद जाता है बात करने के लिए तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं वॉज आई टॉकिंग टू यू, मतलब क्या मैं आपसे बात कर रही थी, हु आस्क्ड यू, आपसे किसने पूछा, और आई वॉजंट स्पीकिंग टू यू, मतलब मैं आपसे बात नहीं कर रही थी, व्हेन आई वॉन्ट योर ओपिनियन आई विल आस्क इट, मतलब जब भी मुझे आपसे सलाह लगेगी मैं पूछ लूँगी, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं थैंक यू फॉर शेयरिंग, और I will thank you to keep your opinion to yourself, और I'll thank you to mind your own business, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, और keep your opinions to yourself, mind your own business, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। 26th is apologizing in a sarcastic way, you can simply say well excuse me, और excuse me for breathing, excuse me for living, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। 27th is when someone overreact, मतलब जब भी कोई इंसान ओवर रिएक्ट करता है तब अपन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं रिलैक्स, डोंट गेट बेंट आउट ऑफ शेप, और डोंट मेक अ फेडरल केस आउट ऑफ इट, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स नो बिग डील। 28th is when punishment is in store for someone, मतलब जब भी आप किसी दूसरे इंसान को पनिश करने वाले हो जो भी उसने गलत किया है उसके लिए तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं यू विल गेट योर्स, और यू विल गेट योर ड्यू, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, और यू विल गेट व्हाट्स कमिंग टू यू। 29th is requesting silence, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आप शांत रहिए तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं क्वाइट, बी क्वाइट, कीप क्वाइट, और हुश, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, और शट योर माउथ, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं होल्ड योर टंग, हश योर माउथ, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, और नॉट अनदर वर्ड। 30th is when someone is not doing enough, मतलब जब भी कोई दूसरा इंसान अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं यू आर नॉट डूइंग योर शेयर, और यू आर नॉट कैरिंग योर वेट, यू आर नॉट पुलिंग योर वेट, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं यू आर नॉट लिविंग अप टू योर एंड ऑफ द बार्गेन, या यू आर नॉट रीचिंग योर पोटेंशियल, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। 31st is when someone starts trouble, मतलब जब भी कोई दूसरा इंसान आपको तकलीफ़ देना शुरू करता है तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं स्टॉप स्टेयरिंग थिंग्स अप,
और you like to make trouble, don't you? और you don't have anything better to do, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. और you have got too much time on your hands. और get a job, get a hobby, get a life. या आप ऐसे भी बोल सकते हैं can't you live well enough alone? In this way we have finished this topic dealing with unpleasantness. See you tomorrow with the next topic, which will be guest and host.